Hello students, we are doing chapter Is Matter Around Us Pure, in which we have discussed about pure substances, characteristics of pure substances, how to test purity of pure substances, and now we have to discuss pure substances, impure substances and their types. Okay, so today we will going to discuss about elements. Elements are those substances that can't be broken into more simpler substance. एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. एज वी नो दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम्स से बने हुए हैं. तो एटम्स से अगर एटम से बने हुए तो एटम्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी वो क्या होंगे? एटम्स में कन्वर्ट होंगे. अगर हम एलिमेंट्स को कितना भी डिवाइड करते जाए तो वो एलिमेंट्स एटम्स हमें दिखते नहीं है, तो वो जितना भी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में हम उसको ये कर दे चेंज, वो एलिमेंट ही रहेगा. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है. सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जितने भी वो सारे क्या है? एलिमेंट्स है. तो एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपल सब्सटेंस. हम और सिंपल सब्सटेंस में उसे ब्रेक नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सल्फर, ऑक्सीजन एंड बोरॉन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट. दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स जो है वो किन से बने होते हैं? एटम से बने होते हैं. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर सेम एज देयर ऑफ एटम्स. मतलब वो जिन जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो भी एटम्स होंगे उन एटम्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी वही उस ऑक्सीजन एलिमेंट की भी होगी. मीन्स किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके एटम जैसी ही होती है जिस टाइप के एटम से वो मिलकर बना हुआ है. ओके. दे ऑकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म. ये जो एलिमेंट्स रहते हैं ये नेचर में फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट रहते हैं और साथ में कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे फ्री या कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, या फिर कॉपर, तो ये क्या है? इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव रहते हैं. इसलिए क्या फ्री स्टेट में हमें नेचर में आसानी से मिल जाती है. जैसे गोल्ड और सिल्वर देखा, ये तो हमने फ्री स्टेट में नेचर में प्रेजेंट रहता है. और गोल्ड और सिल्वर तो ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, ये रिएक्ट ही नहीं करते. गोल्ड एंड प्लेटिनम. ओके. मीन्स ये सारे एलिमेंट जो है ये क्या है? बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसमें से गोल्ड और प्लेटिनम तो नॉन रिएक्टिव है. ओके. और कंबाइंड फॉर्म में जैसे कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो हमेशा नेचर में क्या रहता है? कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है. ओके. दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. इनको क्या कर सकते हैं हम? न्यूक्लियर रिएक्शन से भी क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर किए जा सकते हैं. दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर. मीन्स एलिमेंट तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. लिक्विड में 3 एलिमेंट्स है सिर्फ, ब्रोमीन, गैलियम एंड मर्क्यूरी. ठीक है. ये 3 एलिमेंट्स जो है ये क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल में पूरे ये 3 एलिमेंट्स ही है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. गैसेस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, नियॉन वगैरह. ठीक है. तो टोटल 11 गैसेस मीन्स 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है. बाकी जितने भी है वो सारे किस में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है. नाउ एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. जितने भी एलिमेंट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स. ठीक है. तो हम सबसे पहले मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मेटल्स कौन से होते हैं? विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव कैटाइन. ये क्या करते हैं? इनकी टेंडेंसी होती है मेटल्स की कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं या किसी को डोनेट कर देते हैं. क्या बनाने के लिए? कैटाइन फॉर्म करने के लिए. ठीक है. मतलब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तभी तो ये क्या कर पाएंगे? डोनेट कर पाएंगे. ठीक है. तो सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और वो किस में चेंज हो गया? कैटाइन में चेंज हो गया. किस में चेंज हो गया? Na+. प्लस चार्ज जो है वो क्या डिनोट कर? कैटाइन. ओके. सोडियम
कैटाइन, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया तो वो कैटाइन में चेंज हो गया। कब चेंज हुआ? जब उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। और ये लॉस क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की और कैटाइन फॉर्म करने की। अब देखो एटम्स जो रहते हैं, हमें ये पता है कि एटम्स जो रहते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डेवलप कर देता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि जब उनको बीट किया जाता है तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, है ना, या जब हम उसका हैमर से बीट करते हैं तो विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक किए हम उसको क्या कर सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम ले लें एल्यूमिनियम का भी, तो एल्यूमिनियम को भी, एल्यूमिनियम फॉइल जो रहती है, हम ये फूड पैक करने में यूज़ करते हैं, फूड है, मेडिसिन्स है, बिस्किट्स है, ऐसे आइटम्स को हम क्या करते हैं, पैक करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल है, उसको भी हम किस में, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, मेलेबल। सो मेटल्स आर मेलेबल एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के अलावा, तो अल्कली मेटल्स कौन से, जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है, अल्कली मेटल्स जो है, उसके अलावा सारे मेटल्स जो है वो क्या है, मेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन wires. तो metals can be drawn into thin wires, so they are ductile. For example, aluminium, silver. Next, they are lustrous. Lustrous means they have tendency to shine. Metals क्या करते हैं, shine करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की बात करें तो वो क्या है, शाइनी मेटल्स है, ठीक है। एंड दे कैन बी पॉलिश, उनको पॉलिश किया जा सकता है, उनका शाइनिंग सरफेस होता है, इस कारण से वो क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं या कोई डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लस्ट्रस मीन्स हैविंग शाइनिंग सरफेस। नेक्स्ट, दे आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम हार्ड नहीं होता, उसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स द मेटल्स, ये जो मेटल्स है ये क्या करते हैं, आसानी से, दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजीली। ये क्या करते हैं, आसानी से अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास होने देते हैं। और सिल्वर जो है वो क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। जैसे कि हम ये वाटर बॉईल करने के लिए यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम का कोई मेटल वाला यूज़ करते हैं यूटेंसिल, तो क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ओके। नेक्स्ट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स वेपर्स जो बनते हैं इन मेटल्स के, वो क्या रहते हैं, बहुत ही हाई पॉइंट पे बनते हैं। मीन्स इनका मेल्ट भी बहुत हाई पॉइंट पे होते हैं और बॉइलिंग भी बहुत हाई पॉइंट पे होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो लो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होता है, सोनोरस मीन्स होता है कि जब हम उनको स्ट्राइक करते दो, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। वो क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो रिवाइज इट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज,
They are malleable, they are ductile, they are lustrous, they are hard, they are good conductor of heat and electricity, they have high melting and boiling point, they are sonorous. These are all the physical properties of metal. Now we will discuss about chemical properties of metal. ओके तो फर्स्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. वो क्या करते हैं? जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. जैसे कि सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड. लेकिन इनके जो फॉर्मूला होंगे वो डिफरेंट होंगे. कैसे डिफरेंट होंगे? क्योंकि फॉर्मूला जो बनता है वो उनके वैलेंसी के ऊपर बेस बनता है. फॉर एग्जांपल सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की क्या होता है 2. तो जब ये क्रॉस होंगे तो क्या होगा Na2O. तो ये क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. एल्यूमिनियम के कितना होता है 3+ होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है 2-. तो जब ये क्रॉस होंगे तो क्या बनेगा Al2O3. ठीक है. तो इस तरीके से इनकी वैलेंसी के ऊपर इनके फॉर्मूला डिपेंड करता है. तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं और वो रेड लिथमस को ब्लू में चेंज करते हैं. लेकिन सारे नहीं होते बेसिक. ऐसे भी कुछ मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होते हैं. सब मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? दे बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, है ना. जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? एम्फोटेरिक है. मीन्स ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. मीन्स जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. डाइल्यूट का मीन्स क्या होता है? डाइल्यूट का मीन्स ये होता है कि जो वाटर की कंसनट्रेशन हाई हो, ज़्यादा हो. मीन्स उस एसिड में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, कंटेंट ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड. ओके. तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड? मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जांपल सी हियर द रिएक्शन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन gas. So iron is a metal. When it will react with HCl means acid, it will give ferric chloride and hydrogen gas. तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है FeCl2 ये सब वैलेंसी के ऊपर बेस बन रहा है. ठीक है. और ये हम फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे बट आगे लेक्चर्स में. ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.